जरा सोचिए, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके दरवाजे पर आया है और आपसे नागरिकता का यानी कि सिटीजनशिप का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है। आप झट से गए और आधार कार्ड ला करके दिखा रहे हो कि ये रहा मेरा नागरिकता का प्रूफ। फिर आप एक के बाद एक वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है सब कुछ अब दिखाने लगे हो कि ये रहा मेरा नागरिकता का प्रूफ। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, नागरिकता इतनी आसानी से प्रूफ नहीं होती है। नागरिकता को साबित करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स 100% प्रूफ नहीं होता है। कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि अंतिम प्रमाण, ये देने से ही बात खत्म, ऐसा दस्तावेज नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और इसी के साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का गाइडलाइन से कौन से दस्तावेज नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ है और कौन से दस्तावेज से नागरिकता 100% प्रूफ नहीं होता है, सब कुछ क्लियरली बताया गया है। और इसी के साथ जानेंगे लीगल प्रेसिडेंस क्या कहता है, यानी कि भारत के कोर्ट्स का क्या कहना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। और इसी के साथ ही साथ ये भी जानेंगे अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कैसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है आपको। सो चलिए डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये वर्तमान भारत का एक परिस्थिति है जो किसी भी वक्त आपके सामने भी आकर के खड़ा हो सकता है, नागरिकता का प्रूफ मांग सकता है। चैप्टर 1, नागरिकता और आइडेंटिटी, ये दोनों में डिफरेंस है। जानना ये जरूरी है आपके लिए कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता और आइडेंटिटी यानी कि परिचय, ये दोनों चीज में अंतर है। नागरिकता यानी कि इसको डिफरेंट तरीके से अक्वायर किया जा सकता है। मेनली 5 रास्ते के जरिए एक आदमी नागरिकता अक्वायर करता है, इसके ऊपर बाद में आऊंगी। और यहीं पर आइडेंटिटी यानी कि परिचय, आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, यहां से आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा। ऑन दी अदर हैंड सिटीजनशिप, ये भी एक तरीके का आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी से बढ़कर एक लीगल स्टेटस है। वोटर कार्ड भी एक आइडेंटिटी के कैटेगरी में ही आता है। ये प्रूफ करता है आप वोट देने के लिए लायक हो या फिर नहीं, मतदान करने की योग्यता आपके पास है या फिर नहीं है, यह साबित करता है वोटर कार्ड। जबकि नागरिकता प्रूफ करने के लिए एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है। कई बार एक सॉलिड 100% डॉक्यूमेंट दिखा देने से नागरिकता प्रूफ हो जाती है, और वो क्या है मालूम है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। और यहीं पर पासपोर्ट क्या एक नागरिकता का डॉक्यूमेंट है? पासपोर्ट भी एक 100% नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है। यस, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि पासपोर्ट का जो पोजीशन है वो है प्रिजम्पटिव एविडेंशियरी वैल्यू इसके ऊपर होता है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने केस पहुंचता है जहां पर पासपोर्ट को कहा गया ये एक प्रिजम्पटिव प्रूफ है, ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब ये 100% एविडेंस नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए। हालांकि ये बात भी सच है कि पासपोर्ट को हासिल करने के लिए एक लंबा वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है, जहां पर हर एक दस्तावेज चेक किया जाता है, आपका जो रेजिडेंस है, घर है, उसको वेरीफाई किया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के तहत। लेकिन पासपोर्ट को भी फर्जी मतलब धोखाधड़ी से बनाया जा सकता है। तो यहीं पर पासपोर्ट एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो बन सकता है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस ये नहीं है, इसको साबित करना पड़ेगा। तो यहीं पर पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जरूर है, लेकिन इसको रिवोक किया जा सकता है अगर कोई झूठ मूठ का फॉल्स इंफॉर्मेशन दे करके उसको हासिल किया है। तो यहीं पर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स जिसके तहत नागरिकता प्रूफ होती है 100%। उम्मीद करती हूँ इतना तक क्लियर है। सिटीजनशिप भी एक प्रकार की आइडेंटिटी है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर एक लीगल स्टेटस होता है, ठीक है ना। यहीं पर एक लाइन में बोलूं तो आइडेंटिटी और सिटीजनशिप ये दोनों एक चीज तो बिल्कुल नहीं है। पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में और इसी के साथ ही साथ बिहार एसआईआर केस में भी क्लियर तरीके से कहा गया है, आधार एक नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट है ही नहीं। बहुत ही रिसेंट बिहार एसआईआर मैटर में आधार को भले ही 12 नंबर डॉक्यूमेंट में स्थान दिया गया, लेकिन आधार एक सहायक डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। इसके साथ कई और दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। वेरी रिसेंटली मैंने भी इसको कवर किया है कि आधार एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए। बिहार एसआईआर मैटर के सिलसिले में एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है,
केस का नंबर जरा नोट कीजिए, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 634 ऑफ 2025। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने ये क्लियर किया है, आधार यूज्ड only as proof of identity, not proof of citizenship for electoral roll inclusion। मतदान कौन कर सकता है? मतदान केवल जो देश में मतदान हो रहा है उस देश का नागरिक ही कर सकता है। अब नागरिकता को साबित करने के लिए आपको सबसे पहले लीगल पोजीशन प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उस देश में किस तरीके से नागरिकता हासिल कर रहे हो उस देश का। फॉर्म नंबर 6, इसके तहत न्यू वोटर्स को इंक्लूड किया जाता है मतदान प्रक्रिया में। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के धारा 23 सबसेक्शन 4 भी कहता है कि आधार कार्ड केवल एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये लीगल पोजीशन आपको पता होना चाहिए। आधार को एक नागरिकता का प्रूफ कह देने से आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। भारत सरकार के ऑफिशियल मेमोरेंडम डेटेड 22/8/2023 के तहत यह क्लैरिफाई किया गया है, आधार कोई भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं है। फर्दर आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन 9 को अगर देखा जाए, यह कहता है आधार नंबर कोई प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस तो है ही नहीं। 8 सितंबर 2025 के एक ऑर्डर में बिहार एसआईआर मैटर के कोर्ट ने आधार को एक एन्यूमरेशन डॉक्यूमेंट के रूप में अलाउ किया, जो है डॉक्यूमेंट नंबर 12। यहीं पर अगर पासपोर्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पासपोर्ट केवल एक प्रिजम्पटिव एविडेंस है नागरिकता साबित करने वाला, यानी कि एक प्रिलिमिनरी एविडेंस आप इसको मान के चल सकते हो। 2021 में कहा गया ये 100% एकदम फुल स्टॉप वाला दस्तावेज नहीं है कि यही नागरिकता का अंतिम लास्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस पहुंचता है। केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस UIDAI क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 3002 ऑफ 2022। ये केस में कहा गया आधार कार्ड को ट्रीट नहीं किया जा सकता है कि एक डेट ऑफ बर्थ साबित करने वाला दस्तावेज है। अब यहीं पर सवाल आता है, अगर ये सारे दस्तावेज अंतिम प्रमाण नहीं है तो क्या है अंतिम प्रमाण नागरिकता साबित जो कर सके? चैप्टर 2 की बारी, नागरिकता साबित करने वाला अंतिम दस्तावेज जो हर एक इंसान के पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरोज वर्सेस इफ्को टोक्यो 2024 के केस में कहा, 2024 के इस केस ने क्लियर किया कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑर्डर डेटेड 8 सितंबर 2025, आधार कार्ड से ज्यादा तो हम लोग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। कोई भी इंसान का उम्र पता करने के लिए आधार कार्ड को इस्तेमाल करके एक इंसान का आइडेंटिटी वेरीफाई किया जा सकता है। इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन भी किया जा सकता है मतदान सूची से। इंक्लूजन मतलब कोई इंसान को घुसाना तालिका में, और एक्सक्लूजन मतलब कोई इंसान को वहां से बाहर निकालना। और यहीं पर आखिरकार एक सवाल आता है, फॉर्म 6, क्या आधार को इस्तेमाल करके कोई भी वोटर को फॉर्म 6 के तहत न्यू वोटर बनाया जा सकता है? तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आधार कार्ड एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर, तब तक आधार को इस्तेमाल करके फॉर्म 6 में आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक फॉर्म 6 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फॉर्म 6 क्या है? फॉर्म 6 को इस्तेमाल करके ही कोई इंसान को न्यू वोटर के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। तो जब तक आधार एक आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर, तब तक फॉर्म 6 में इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहीं पर सवाल आता है, आखिरकार कोई इंसान एक सॉलिड नागरिक बनता कैसे है? तो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात किया जाए तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003 ये कहता है ये 5 तरीका के बारे में जिसके तहत अब नागरिकता हासिल करते हो। सबसे पहला बाय बर्थ, सेकंड बाय डिसेंडेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथी बाय नेचुरलाइजेशन और पांचवी बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। इसके बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना करके रखी हूं, यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ये फाउंडेशन बताता है नागरिकता हासिल करने का, और ये प्रोसीजरल गाइडलाइंस बताता है, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करता है नागरिकता हासिल करने से रिलेटेड। बाय बर्थ के बारे में अगर बात किया जाए, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर आप जन्मे हो भारत में, तो आप ऑटोमेटिकली एक इंडियन सिटीजन बन जाते हो। कोई भी शर्त की जरूरत नहीं है इस परिस्थिति में। सेकेंड कैटेगरी
अगर आपका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक, सो बेसिकली इस परिस्थिति में आप इंडियन हो या फिर नहीं हो, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपका जन्म कब हुआ है। 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004, ये जो समय काल है, यहाँ पर आप तभी इंडियन बन सकते हो बाई बर्थ जब आपका पेरेंट्स इंडियन है। माता पिता में से कोई एक को भारतीय नागरिक होना ही पड़ेगा। और थर्ड कैटेगरी, जो लोग 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं, इस परिस्थिति में आपके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है। सबसे पहला बर्थ सर्टिफिकेट, जो लीगल अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी हो सकता है या फिर ऐसा कोई अथॉरिटी जिनको एम्पावर किया गया है कि वो रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ को रिकॉर्ड कर सके, वहां से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है। सेकेंड, अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, वो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट, अगर कोई ओल्ड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स है तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। ये तब लागू होता है जब आप इंडिया के बाहर जन्मे हुए हो लेकिन आपके माता पिता इंडियन है, इसे कहा जाता है वय वंश। इस परिस्थिति में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहला वैलिड इंडियन पासपोर्ट, जिस वक्त आपका जन्म हो रहा था उस वक्त पासपोर्ट वैलिड था। नेक्स्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जहां पर पेरेंट्स का नाम हो। नेक्स्ट, बर्थ को रजिस्टर किया गया है अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज ए के तहत। इस धारा के अंदर पंजीकरण होना चाहिए, तभी आप भारतीय नागरिक होंगे। इस परिस्थिति में अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या इंडियन हाई कमीशन के साथ आपको कांटेक्ट करना चाहिए। फिर वो लोग बताएंगे नागरिकता हासिल करने के लिए आगे का प्रोसेस क्या है। आपका जो नागरिकता है उसको रजिस्टर कराने के लिए, आपका जो नागरिकता है उसको 100% फुल प्रूफ बनाने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन होता है सेक्शन 5 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। फिर जाकर के सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है, जो कि एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है नागरिकता का। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं पर विदेश में जन्मे, या फिर भारतीय माता पिता से जन्मे हैं। विदेश में जन्मे हैं लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ नेशनलिटी से भारतीय है। इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ से जन्मा हुआ बच्चा विदेश में, यानी इंडियन ओरिजिन के है, भारतीय स्पाउस से जन्मा हुआ एक बच्चा। नेक्स्ट बात करते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, चौथी उपाय। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आप एक फॉरेनर हो जो लंबे समय से इंडिया में रह रहा है। सेक्शन 6 के तहत आपको एप्लीकेशन करना है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जाएगा इस परिस्थिति में। इस प्रक्रिया में अगर आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो एक 100% नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको एक देश का नागरिक जो आप पहले हुआ करते थे उसको सरेंडर करना पड़ता है और एक देश का नागरिकता आपको लेना पड़ेगा, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो देश का नागरिक आप पहले हुआ करते थे उस देश का नागरिकता आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। यहीं पर एक छोटा करके बता दूं एनआरसी के बारे में। एनआरसी एक अलग चीज है, इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशंस है। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पर बेसिकली एक लेगेसी डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। लेगेसी के तहत आपको सिटीजनशिप दिया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है परसिक्यूशन के ऊपर, डिटेल में वीडियो आएगा इसके ऊपर। असम में जब 2015 से लेकर के 2019 में एनआरसी हुई, उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित डॉक्यूमेंट में बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड बिफोर 1971, वोटर लिस्ट और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को महत्व दिया गया था। और यहीं पर लास्ट 5वीं उपाय जिससे अब नागरिक बन सकते हो, अगर मान लीजिए इंडिया कोई देश का कुछ हिस्सा कब्जा ले और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो इंडियन बन जाएंगे, वो फिर हमारे बन जाएंगे, ठीक है ना। ये टेरिटरी एक्विजिशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल जाता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है जरूर से एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।